बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एक और बात, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई हैं, जहाँ पे हमने चैप्टर को डिस्कस किया था, तो उन्हीं की रिवीजन है, लेकिन इनको एक दफ़ा रिपीट करना ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें जो है आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, जहाँ पे कुछ उसने नाम दिए हुए हैं कंपाउंड्स के, हमने इनके फार्मूलाज लिखने हैं। तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ चैप्टर 8 में कि कैसे नाम लिखते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि इनके नाम इनके जो फार्मूले हैं वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले आपने पेरेंट नेम पे जाना है। तो जो पेरेंट नेम है वो है बेंजोइक एसिड। तो आपको बेंजोइक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा होता है COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है। इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब शुरू में देखो क्या है, मेटाक्लोरो। हमने पढ़ा हुआ है कि इस ग्रुप के लिहाज से बेंजीन की 3 डिफरेंट पोजीशंस बनती हैं। जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती हैं, उसकी जो बिल्कुल नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है, इस सब्सटेंट के बिल्कुल नेक्स्ट वाली पोजीशन, उनको ऑर्थो कहते हैं, ओ से लिखते हैं। उसके नेक्स्ट वाली दोनों पोजीशन मेटा होती हैं, उसको एम से लिखते हैं। और लास्ट वाली जो पोजीशन बचती है ये पैरा होती है, इसको पी से लिखते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा भी कर सकते हैं, या इसको 1 2 3 4 5 भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे उसने आपको कैसे दिया हुआ। अगर ऑर्थो पैरा के लिहाज से दिया हुआ तो आपने ऐसे इसको लिख लेना है। अगर 1 2 3 के लिहाज से दिया हुआ तो नंबरिंग आपने 1 2 3 के लिहाज से कर लेनी है। तो यहाँ पे उसने मेटाक्लोरो का कहा है, तो आप देखो COOH के लिहाज से ये वाली पोजीशन मेटा बनती है, या इधर से आओ ये वाली पोजीशन मेटा बनती है। तो किसी एक मेटा पोजीशन पे, दोनों पे नहीं लगाना, किसी एक मेटा पोजीशन पे आप क्लोरो ग्रुप लगा दो। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरो लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। इस तरह सेकंड है पैरा हाइड्रोक्सी। ये तो सबस्टेंट है बेंजोइक एसिड। अगेन हमने बेंजोइक एसिड बनाना है, तो पहले आप बेंजोइक एसिड को ड्रा कर लो। जो हमारा पेरेंट चेन है बेंजोइक एसिड, अब इसकी हमने पैरा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाना है। तो अब बार बार पोजीशंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, और ये पैरा। पैरा एक ही पोजीशन होती है, तो पैरा पोजीशन पे हम हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देंगे। इस तरह थर्ड ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब ये पेरेंट नेम देखो, नाइट्रोबेंजीन, यानी हमने पहले नाइट्रोबेंजीन को बनाना है। बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर इसके नाइट्रो ग्रुप लगा दो, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। ऑर्थो ब्रोमो, अब ऑर्थो पोजीशन पे हमने ब्रोमीन को लगाना है, ब्रोमो ग्रुप लगाना है। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, जिस मर्जी पोजीशन पे लगा दो। चलो हम इधर लगा देते हैं ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है ऑर्थो इथाइल टोलीन। टोलीन बनाना है पहले हमने, ऑर्थो इथाइल टोलीन। इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, स्पेशल नेम इसका टोलीन है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब स्पेशल नेम आते हों तो हम स्पेशल नेम का ही यूज़ करते हैं। इसको हम मिथाइल बेंजीन कम ही कहते हैं, ज़्यादातर इसको टोलीन के नाम से इसको याद किया जाता है। तो ये होगी टोलीन। अब ऑर्थो इथाइल है, ऑर्थो इथाइल यानी ऑर्थो पोजीशन पे हमने इथाइल ग्रुप लगाना है। इधर लगा दो या इधर लगा दो। इथाइल ग्रुप होता है C2H5 इथाइल ग्रुप, या इसको आप CH2CH3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। C2H5 इसको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दो इकट्ठा करके, या CH2CH3 लिख दो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको लिख लो। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाओ, पैरानाइट्रो एनिलीन। अब अगेन एनिलीन स्पेशल नेम है, इसको अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा होता है, तो पहले आप बेंजीन रिंग बना लो। इस तरह से बेंजीन रिंग बनाओ, इसके ऊपर अमाइनो ग्रुप लगाओ, अमाइनो बेंजीन, या इसका स्पेशल नेम क्या है? एनिलीन। पैरा पोजीशन पे हमने क्या लगाना है? नाइट्रो। तो ये एक ही पैरा पोजीशन होती है, यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप। इस तरह से छठा छठा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। अगेन हमारे पास टोलीन है पेरेंट, तो हम टोलीन को बना लेंगे यहाँ पे। टोलीन, ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, टोलीन हो गया ये। अब 2,4,6, अब नंबरिंग कर लो। ये जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये वाली कार्बन नंबर 1 है। इधर से भी हम आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 इसको कर लो 3 4, 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा।
या इसको ऐसे कर लो 2 3 4 5 6 जैसे मर्जी कर लो। इसको 2 कर दो 2 पोजीशन, फिर ये 3 पोजीशन, ये 4, ये 5 और ये 6। उसने क्या कहा है 2 4 6। कौन सा ग्रुप लगाना है? नाइट्रो। तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो और 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ये बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलिन। इसको रेस कर देते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलिन, ये इसका बनेगा फार्मूला। इसके बाद आ गया स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। हाँ, इसको अब आपने गौर से देखना है। पेरेंट नेम तो बेंजीन यानी बेंजीन रिंग ही हमें चाहिए। पैरा डाई बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप का आपने याद रखना है, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बेंजाइल ग्रुप इस तरह से होता है, बेंजीन रिंग, ऊपर एक CH2 लगा है, इस तरह से इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। अब डाई बेंजाइल हमें यह बताता है कि बेंजीन के साथ दो बेंजाइल लगे हुए हैं, इस तरह के दो ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के साथ। पोजीशन क्या है उनकी? एक दूसरे के रिलेटिव पैरा पोजीशन पे, यानी बेंजीन की पैरा पोजीशन के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव पैरा पोजीशन के ऊपर दो बेंजाइल ग्रुप को हमने लगाना है। तो आपने बेंजीन को बना लेना है पहले, इस तरह बेंजीन रिंग बना लो, फिर यहाँ पे एक बेंजाइल ग्रुप लगा दो, बेंजाइल ग्रुप एक लगा दो यहाँ पे इस तरह से। ये हमने बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, ये बेंजीन बेंजाइल, सॉरी इस तरह नहीं, ये आएगा CH2, फिर इसके बाद बेंजीन रिंग बनाना है इस तरह से। ये एक बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, फिर दूसरा बेंजाइल ग्रुप इसके रिलेटिव पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, यहाँ पे दूसरा बेंजाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये बन जाएगा पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। ठीक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है, तो आपने बेंजाइल ग्रुप को याद रखना है, दरमियान में बेंजीन बनाओ और बेंजीन के पैरा पोजीशन के ऊपर आपने दो ये वाले बेंजाइल ग्रुप लगा देने हैं, तो ये बन जाएगा पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। और लास्ट है 2-5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो हमारा पेरेंट है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमने लगाना है 2 पे अमाइनो, 5 पे ब्रोमो और 3 पे नाइट्रो। 2 पे अमाइनो, इस पोजीशन पे अमाइनो NH2, ये 2 पोजीशन, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। 5 पे ब्रोमो, 2 3 4 5, 5 पे ब्रोमो लगा दो और 3 पे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो, इस तरह से। आप इधर से भी आ सकते थे, यहाँ पे अमाइनो लगा देते 2 पे, फिर 5 पोजीशन उधर बन जानी थी, उसी लिहाज से आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी थी। मैंने आपको बताया इस साइड से आ जाओ या इस साइड से आ जाओ, वो आपकी मर्जी है। तो इस साइड से हमने इसको 2 ले लिया, ये 5 पोजीशन बन गई और ये 3 पोजीशन बन गई। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं और आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इजीली पहले आपको पेरेंट नेम का पता होना चाहिए कि पेरेंट जो है चेन वो हमने कैसे बनानी है, पेरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। उसके बाद फिर जो भी उसने साथ लगाया होगा सबस्टेंट, वो पोजीशन के लिहाज से आपने सबस्टेंट उसके साथ अटैच कर देना है। अब इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन 7 का, गिव नेम एंड द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। दो हम इसमें से करेंगे, एक जाइलीन का उसने पूछा है, जाइलीन, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो हमने बताने हैं और उनके नाम बताने हैं। तो जाइलीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो तो वो जाइलीन बनती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पे हों, तो ये बन जाएगी ऑर्थोजाइलीन, इसको हम कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे हों, तो सॉरी मेटा पोजीशन पे पहले लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगी मेटाजाइलीन। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाले जो ग्रुप हैं ये एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे हों, दोनों मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगी पैराजाइलीन, पैराजाइलीन। डाइमिथाइल बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने जाइलीन नाम यूज किया है तो हमें पता होना चाहिए कि जाइलीन डाइमिथाइल बेंजीन को कहते हैं। और जाइलीन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, जब दोनों मिथाइल एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो ऑर्थो, मेटा पे होंगे तो मेटाजाइलीन और पैरा पे होंगे तो पैराजाइलीन। अब अगर आप इसको इस साइड पे लगा दो, आप कहें यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं इसे,
तो फिर ये एक दूसरे के रिलेटिव मेटा पे आ जाएंगे, तीन ही आइसोमर बनेंगे, चाहे इस साइड से लगा लो या इस साइड से, राइट हैंड साइड से लगा लो या लेफ्ट से लगा लो। अगर यहाँ पे लगा दो तो वो भी ऑर्थो ही बनेगा, यहाँ पे लगा दो वो भी ऑर्थो ही बनेगा। तो हमने एक साइड पे लगाना, दोनों साइडों पे नहीं लगाना, यहाँ पे भी लगा देंगे तो वो भी ऑर्थो ही होगा, उसमें फ़र्क क्या होगा। तो हमने जो पॉसिबल तीन आइसोमर्स थे वो हमने बताने थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस साइड से आप कर लो उसको ऑर्थो मेटा पैरा बना लो या इस साइड से बना लो, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है ट्राई मिथाइल बेंजीन। ट्राई मिथाइल का मतलब है आप बेंजीन के ऊपर तीन मिथाइल ग्रुप हैं, ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर पहला आइसोमर हम बनाते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये वाला आइसोमर बन गया। इसको हम कहेंगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन, साथ नाम भी लिखने हैं, ठीक है। बेंजीन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या इधर से पढ़ लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम उस तरफ को जाते हैं जिस तरफ से सबस्टेंट नजदीक हो। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि इसको 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, ऐसा नहीं करना। ये रूल है कि नंबरिंग हम उस तरफ को करते हैं जिस तरफ को सबस्टेंट नजदीक हो। अगर तो ये एक ही सबस्टेंट होता है रिंग, बाकी खाली होता, फिर चाहे आप इधर को नंबरिंग करते या इधर को करते, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन जब दूसरा सबस्टेंट मौजूद है तो आपने नंबरिंग करते हुए उस तरफ जाना है जिस तरफ दूसरा सबस्टेंट नजदीक है। तो इधर से करो तो इधर को आना पड़ेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 1 करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इस तरह से दूसरा इसका आइसोमर कौन सा बनेगा? दूसरा इसका आइसोमर बनेगा ये वाला, जब मिथाइल ग्रुप इस तरह से होंगे, इस तरह से। आप अब इसका नाम बनाओ 1 2 3 4, 1 2 4, एक 1 पे एक, 2 पे एक और एक 4 पे। 1 2 4 क्या बन जाएगा? ये ट्राई मिथाइल बेंजीन। 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और एक तीसरा आइसोमर इसका पॉसिबल है, वो होगा ये वाला आइसोमर 1, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो और एक यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 3 5, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये वाला आइसोमर बन जाएगा। बस तीन ही आइसोमर पॉसिबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 2 3 बन सकता है आइसोमर, 1 2 4 बन सकता है, तो 1 2 5 क्यों नहीं बन सकता? चलो बना के देखते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं। 1 2 5, ये बेंजीन, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप। अब हम गलती क्या करते हैं, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 पे आ गया। मैंने आपको बताया कि ये तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, हम किसी को भी नंबर 1 पोजीशन पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमने कंसिडर करते हुए उस तरफ जाना है जिस तरफ को बाकी सबस्टेंट नज़दीक हैं। अब देखो, हम इसको अब नंबर 1 नहीं लेंगे, आप यही गलती करते हैं। इसको अब हम लेंगे नंबर 1 इसको। जब इसको नंबर 1 लेंगे तो फिर हम किधर को जाएंगे? इधर को। दूसरा सबस्टेंट यहाँ पे है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर कौन सा आइसोमर बन जाएगा? 1 2 4, जो पहले बना हुआ है वही रिपीट हो जाएगा, 1 2 4। तो जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं करनी, आपने खुद अपने जहन से देखना है कि किस तरफ को हम जाएं कि बाकी सबस्टेंट्स जो हैं वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। तो अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये वाला 5वीं पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये वाला 4थी पोजीशन पे आएगा। और रूल यही कहता है कि हमने उस तरफ को जाना है जिस तरफ को जो बाकी सबस्टेंट हैं वो नज़दीक हो रिंग के ऊपर या चेन के ऊपर। चूंकि तीनों मिथाइल हैं तो किसी को भी हम 1 2 1 ले सकते हैं, लाजमी नहीं इसको ही 1 लेना, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बस यही आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि नंबरिंग करते हुए हमने उस साइड पे जाना है जिस साइड से बाकी सबस्टेंट नज़दीक आ रहे हों, लोएस्ट नंबर पे आ रहे हों। तो ये तीन ही पॉसिबल आइसोमर हैं, इसके अलावा इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ इंपॉर्टेंट थे कि आप ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, इजी हैं। और ये 2 क्वेश्चन थे ज़ाइलीन के आइसोमर और उनके नाम। इस तरह से ट्राई मिथाइल बेंजीन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं और उनके नाम क्या क्या बनते हैं, और उसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो भी मैंने आपको बता दी कि उसको आपने कैसे क्लियर करना है।